नाजरीन आदाब, आज को गोजरी प्रोग्राम लेकर जावेद राय थारी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह जे तुम जाने कि हम अपना इस प्रोग्राम में फील्ड विचों भी प्रोग्राम ले आगे पेश करा। इस सिलसिला ना आगे बताता हूँ। अज गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में जो प्रोग्राम होया है, मसूद चौधरी साहब जोड़ा कि फार्मर वाइस चांसलर हैं और उसके नाल नाल गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का रूए रवाएँ पैटर्न ने, उन्हें ये किताब जी है रिलीज़ हुई है, मसूद चौधरी शख्सियत तो उनका जोड़ा कारनामा है उनके बारे में। इस मौका के ऊपर बहुत सारा जोड़ा लोग मौजूद था और हमारी टीम ने जो है वो इसके ऊपर एक ख़ास रिपोर्ट जी है वह बनाई है, वह थारे सामने पेश कर रहे हैं। पेश खिदमत है रिपोर्ट। सारा की दिलों की धड़कन जिन्होंने सारी दुनिया पहचाने और जाने सारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। मैं तय दिल को अपनी तरफों चेयरमैन गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट और जितना भी मेरा ट्रस्टी हजरात हैं इस ट्रस्ट का मेरा वास्ता इनका 197 मेंबर्स जो हमारा ट्रस्ट है उनके सारा की तरफों और जितनी भी अवाम के ताई के जितना भी डिग्निटीज मुख्तर तौर पर कोई दो चार चीज़ बयान करने जाऊँगा, तकरीब को मौजूद नहीं क्योंकि आज पूरी लोग फंक्शन है। आज की ये तारीखी फंक्शन है हमारा वास्ते, खासकर गुजर ट्रस्ट का मेंबर वास्ते और गुजर कौम वास्ते। गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट गवानी डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब उनका महाराज हमारा मुख्य तारीख जी है तो बेहतर जाने के उन्होंने तारीफ जी और करनों में हम नहीं दोबारा कर सकता कि की तारीफ करा कितों शुरू करा उनकी उनकी तारीफ को। महाराज आज उनकी किताब की जो बायोग्राफी लिखी है उनका पर एक फंक्शन आता है तो गुजर ट्रस्ट ने मैं दसना चाहूँ सब लोगों कि आज जिस हाल के अंदर का बैठा हुआ है गुजर ट्रस्ट ऑडिटोरियम है या हिस्ट्री हुआ है, कुछ लोगों ने इसको नहीं पता हुआ है वो ये जितना भी अंपायर खड़े हुए हैं डॉक्टर जावेद राही साहब वो डॉक्यूमेंट्री पेश करें।
गुज्जर बकरवाल कबीला ने रियासत जम्मू कश्मीर ना कई एक मुफक्कर अदीब ते मुहक्कक दिता है। इनमें आलम फाजल ते बड़ा फनकारा के अलावा सियासतकार, समाजियात का अलमबरदार ते तालीम का माहिरा समेत बाकी अहम शोबाजात में काम करने वाला लोग भी शामिल हैं। इन गुज्जर शख्सियात ने रियासत की तरक्की में अपना बनकतो किरदार अदा कियो है और इसना एक खुशहाल रियासत बनायो है। डॉक्टर मसूद चौधरी इन बड़ी शख्सियात में शामिल हैं और वे अपनी अलग पहचान रखें। डॉक्टर मसूद चौधरी की पैदाइश 10 अप्रैल 1944 न पुंछ जिला का एक ग्राम कालाबंड में हुई। कालाबंड इस विलायत तहसील मेंढर को एक दूर दराज ग्राम है। डॉक्टर मसूद चौधरी ने अपनी इब्तदाई तालीम मेंढर तो हासिल की, बाद में पुंछ कॉलेज MAM कॉलेज तो ग्रेजुएशन मुकम्मल की। जम्मू में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने तो बाद वे अलीगढ़ चले गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो उनने 1966 में कानून की डिग्री हासिल की। साल 1967 में डॉक्टर मसूद चौधरी जम्मू कश्मीर पुलिस में बाहैसियत डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस तैनात हुआ। पुलिस में अपनी आला खिदमत अदा करता हुआ वे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस का ओहदा तक जा पुजा। उनने अपनी खिदमत के दौरान कई मेडल हासिल किया। उनने इस दौरान शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी में डायरेक्टर का तौर पर फराइज भी अंजाम दिता। शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी में उनने पुलिस महकमा की जदीदकारी वास्ते इकदाम किया। 2004 में डॉक्टर मसूद चौधरी 33 साल की शानदार खिदमत तो बाद पुलिस तो सबकदोश हो गया। 2004 में ही डॉक्टर मसूद चौधरी ना बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी वास्ते CEO नामजद किया गयो। बाद में उन्ना इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का ओहदा पर तैनात किया गयो। मौसूफ ने इस यूनिवर्सिटी ना दूर दराज पहाड़ी इलाका में कायम करके इस खित्ता ना एक नवी रोशनी दी। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को उत बढ़नो एक मोइज़ो है जी। इस वास्ते मोइज़ो है कि साहब उत आबादी नहीं, उत पानी नहीं, उत बिजली नहीं और उत गैर लोकां वो रस्तो है जी। ओ और सब तो बड़ी गल यह है कि पैसों कोई नहीं। हमने यूनिवर्सिटी बनाई और बगैर पैसा तो बनाई और फिर शॉर्टेस्ट पीरियड में बनाई और जिस वेला वह कंपटीशन में आई तो ये पता लगा था कि यह सब तो अच्छी यूनिवर्सिटी है या जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी का मुकाबला में। इस यूनिवर्सिटी ना रियासत को एक अहम तालीमी मरकज बनाने में उनने मुंडलो ते बनक तो किरदार अदा कियो है। वे 2010 तक इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर मसूद चौधरी ना उनकी वाइस चांसलर का ओहदा तो सबकदोशी के बाद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाजी डिग्री नाल भी नवाजियो है। उनने अपनी पूरी जिंदगी में कई एक बड़ा इदारा कायम किया। इन इदारा में खास तौर पर काबिल जिक्र हैं 1991 में गुजर देश ट्रस्ट को क्याम, शेर कश्मीर पुलिस अकादमी उधमपुर की जदीदकारी को काम अंजाम देना, 1996 में ब्रिगेडियर खुदाबख्श मेमोरियल स्कूल को क्याम, गोजरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ते लाइब्रेरी को क्याम, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को क्याम। डॉक्टर मसूद चौधरी ना अवामी हल्का में खासी पजीराई हासिल है और गुजर बकरवाल कबीला में उनने अपना कम वास्ते उच्चो मकाम हासिल किया है। जम्मू रियासत जम्मू कश्मीर की सर्दियों की राजधानी है। यो शहर सदियों तो अपनी अलग शनाख्त वास्ते मशहूर है। जम्मू में जित देखने वास्ते कई जगहें उत्ते एक इमारत अपनी खूबसूरती की वजह संग पूरा शहर में मशहूर है। यह इमारत है गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को सकाफती विरासत को सेंटर। इस इमारत में गुजर देश ट्रस्ट को मरकजी दफ्तर भी है और कई दूजा इदारा कायम है। 1992 में गुज्जर कौम का एक दानश्वर डॉक्टर मसूद चौधरी की कोशिशों नाल तामीर की गई यह इमारत गुज्जर तारीख ते सकाफत की एक अहम तरीन निशानी है। इस इमारत ना सकाफत की मरकजी वजारत ते रियासती हुकूमत की मदद नाल तामीर किया गया है। करोड़ों रुपया की लागत नाल तैयार इस इमारत में इस वेले एक बड़ो ऑडिटोरियम, एक म्यूजियम, एक बड़ी लाइब्रेरी ते दूजा शोबाजात शामिल है। इस इमारत को इफ्तिताह 28 मई ना कांग्रेस की सदर मोहतरमा सोनिया गांधी ने कियो।
इस इमारत ना गुजर बकरवाल कबीला का लोग अपने वास्ते एक तोहफो समझें। यो सेंटर अपनी बखरली खूबसूरती ते हुस्न वास्ते पूरी दुनिया में जानियो जाए। इस इमारत में हर रोज कोई न कोई तकरीब मुनक्कद होती रहे जित गुजर बकरवाल कबीला का लोग भारी तादाद में शिरकत करें। गुजर देश ट्रस्ट एक गैर सरकारी ते गैर सियासी तंजीम है। इस तंजीम को मकसद गुजरा में समाजी, इक्तसादी, सकाफती ते तालीमी जागृति लियानो है। कैसा फिर न उठा कोई बनी आमिर में, फख्र होता है कबीले का सदा एक ही शख्स, फख्र होता है कबीले का सदा एक ही शख्स। ये रही मेरी 1 मिनट की तकरीर। अगर खुदा न खास्ता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता है। अगर खुदा न खास्ता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे मेहमान खुसूसी, जिनको देखकर हम लोग, सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं और जिनके बारे में हम सब भली भांति वाकिफ़ हैं कि जब वो बोलते हैं तो अपने ज़ोर बयान, अपनी सलासत, फसाद, बलागत, अपनी शगुफ्तगी और बरजस्तगी से सामीन के दिलों को मोह लेते हैं। अगर आप सब मुझे अभी कहते हैं कि डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी की शख्सियत पर 1 घंटा तुझे वक्त दिया जाता है, बोलो, या 2 घंटा वक्त दिया जाता है, तो यकीन करें मैं बोलूँगा, आपको सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बेसबब हुआ आखिर दुश्मन आसमा अपना। दोस्तों, मैं आज से कोई 15-16 साल कबल मसूद साहब की शख्सियत से वाबस्ता हुआ और उसके बाद ये वाबस्तगी और ये ताल्लुक़ कब बाप बेटे जैसे पाकीज़ा रिश्ते में बंध गया, ये मुझे पता ही नहीं चला। गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू। शहरवासी है, बहुत बीमार थे, मगर आप लोगों की दुआओं से और जिनने काम किया है, अल्लाह ताला ने आज इनको तौफीक दी कि यहाँ आते हैं। इसमें कोई शक नहीं, गुजर को बहुत पसंद है, आज भी पसंद है। गुर्बत में है, बीमारी में मुब्तला है, हर तरफ से तकलीफ है। मैं खुद थोड़ा सा मेरी माँ मगर एक ऑस्ट्रियन को उनसे मोहब्बत हो गई, शादी की, वो मुसलमान बन गए और मेरी अम्मा वहाँ गए। समझ 50% गुजरे। मेरी माँ ने कश्मीरी सिखा दी, मैं 25% मेरे खुद के रिश्तेदार जो हैं अक्सर नाखानदा है, संगमरमर में रहते हैं, टूरिज्म से ताल्लुक था, घोड़े उड़ाते थे, टूरिस्ट के सामान उठाते थे। आज भी उनकी हालत तालीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। बहुत कोशिश की मेरी माँ ने, बहुत कम उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है कि आगे उनकी कौम और भी तरक्की करे। मगर इसमें शक नहीं, जब ये शुरुआत हुई ट्रस्ट, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ही किसी के अंदर ये जज्बा डाल देता है और उसने ये जज्बा इनके अंदर डाल दिया कि ये जो कौम बहुत नीचे गिरी है, हर एक ने इनको दबाने की कोशिश की। चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूं, तुम ये
उठाओ इसको। कहाँ पुलिस वाला जिसका पुलिस से ताल्लुक हो, उसको अल्लाह ताला ने वहां पे खड़ा कर दिया कि ये कौन जो दरबदर खड़ी है अपने मनुष्यों के पीछे, कि कभी ये उठेगी भी, कभी इनमें कोई अफसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टेक्नोलॉजी में आएगा आगे। इन्होंने शुरू एक छोटी सी शुरुआत, आज भी देखते हैं आप, ये बड़ी मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से आप खुशी रहेंगे। इसका सब कुछ उनको अल्लाह के पास जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से बात शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। एक आध बात जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये कि 1875 में पूरे बड़े सगीर में मुस्लिम्स की जो तालीमी सतह थी उसमें 20 लोग पोस्ट ग्रेजुएट थे, जिसमें 17 ग्रेजुएट और 3 एमए। जब सर सैयद मरहूम को ये ख्याल आया कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर शायद हिंदुस्तान में एक बड़ी कौम जो है उसका कोई फ्यूचर नहीं। उन पर क्या गुजरी सबको मालूम है, इसमें कोई ज़्यादा तफसील की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात मैं ये कहूँ कि 68 उस ज़माने में फतवा की बड़ी कीमत होती थी और बड़ी कदर मंजिलत होती थी। 68 फतवे जो बड़े बड़े अदारे थे मुस्लिम के, उन्होंने उनको दिए कि ये मुसलमानी नहीं है। और सबसे बड़ा फतवा जो काबा से आया, इमाम काबा ने दिया कि इनका स्कूल में इस्तेमाल कर दिया जाए और इनको कत्ल करने वाले। लास्ट वर्डिक्ट जो थी वो ये थी कि साहब सर सैयद का कत्ल करना वाजिब है और इसका स्कूल जो है वो मदरसा में इस्तेमाल करना वाजिब है। कुछ इसी तरह की हालत, ये मुसलमान वाली हालत तो नहीं थी, लेकिन कुछ इसी तरह की हालत जम्मू कश्मीर में जो है, ये बहुत बड़ा तबका है जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया, इसका ताल्लुक डॉक्टर साहब के साथ है। ये था कि जब मैंने ग्रेजुएशन की उस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 ग्रेजुएट, अब 1 तिहाई है, 2 तिहाई है, उनकी आबादी है या नहीं है अलग मामला है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में जो ये सिलसिला था कि सब 2 ग्रेजुएट और गिने चुने 10 मैट्रिक। अगर किसी तबका की तालीमी ये पोजीशन होगी तो उसका बनेगा क्या? मेरा नाम मोहम्मद सलीम बेग है। मेरा ताल्लुक़ सरकार से रहा है बहुत देर तक, कोई 30-35 साल सरकारी नौकरी की है। चौधरी साहब से मेरी मुलाकात कोई 45 साल पुरानी है। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब ये डीएसपी जम्मू सिटी थे। मैं हाल में मुलाजमत में दाखिल हुआ था तो उनसे मुलाकात है। उसके बाद
ये मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। इनसे ताल्लुक़ ख़ानदान के साथ भी रहा, फैमिलीज़ के साथ भी रहा, मगर चौधरी साहब में जो एक बात मैंने देखी और जिससे मैं हमेशा मुस्तफ़ीद हुआ, वो चौधरी साहब को किताबें पढ़ने का शौक़ बहुत था। वक्त कम है, बता नहीं पाऊँगा। मैंने राजभवन गांधी की में अमेरिका गया हुआ था, एक तकरीर सुनी और वहाँ उनकी किताब एक थी। मैं वहाँ से वो किताब लेके आया और शाम को फ़ोन किया मैंने चौधरी साहब को। जब मैं वापस आया तो मैंने कहा ये राजभवन साहब का गांधी की किताब है, तो मुझे पता नहीं था इतना अच्छा लिखते हैं और मुसलमानों के मामलात पर लिखते हैं। उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में मुझे और 3 किताबों के नाम बताए राजभवन गांधी साहब के, कहा जो मैं पढ़ चुका हूँ। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है, मैं जर्नलिस्ट हूँ एक 20 साल से 21 साल से। मुझे इस बात का फ़ख्र है, बड़ी खुशी है इस बात की कि ये जो गुजर कौम है इसमें से शायद मैं पहला जर्नलिस्ट हूँ जो मुसलसल 20 साल से इस पेशा में काम कर रहा हूँ। मेरे नोटिस में नहीं है कि इससे पहले इतने लंबे वक्त तक किसी ने काम किया हो। अब नौजवान लोग आ रहे हैं। मैं मुख्तसर बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं 20 साल तक इस पेशा में टिक पाया हूँ तो मसूद साहब उसकी एक ख़ास वजह रही हैं। मेरे शायद सहाफ़त ज्वाइन करने के शुरू के 2-3 महीनों के अंदर अंदर ही मेरी मसूद साहब से मुलाकात हो गई थी। जब उन्होंने पढ़ा मेरे बारे में कहीं पे, तो 2-3 महीने इसलिए लग गए थे क्योंकि वो पहले तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि ये दरअसल गुजर है भी है कि नहीं। शेख शकील अहमद, जम्मू से वाबस्ता हूँ। मसूद चौधरी साहब के बारे में मैं यही कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जो मसूद साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी खिदमात हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए कोई 5 दिन का फेस्टिवल अगर रखा जाए तो मुझे लगता है वो भी कम होगा। मसूद साहब ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया बतौर पुलिस ऑफिसर, और जो अल्लाह ने उनके अंदर ये सोच डाली कि अपनी जो पसमानदा जो उनकी कम्युनिटी थी कि उस कम्युनिटी को सोशली, इकनॉमिकली और कल्चरली किस तरह उसको अपलिफ्ट करना है, कैसे उसके लिए मैंने लोगों को इकट्ठे करना है, और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मसूद साहब ने गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिसे कहते हैं कि मैं कहूँगा कि इस्टेब्लिश किया, और किस तरह से उन्होंने समाज के मुख्तलिफ़ जगहों से लोगों को इकट्ठा किया। सियासी, समाजी, उनकी अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन इस ट्रस्ट के, मैं ये कहूँगा कि खेमे के अंदर उन्होंने तमाम लोगों को इस चीज़ पे सोचने के लिए मजबूर किया कि जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, यकजा नहीं होंगे, तब तक हम अपनी जो पसमानदा कम्युनिटी है उसकी तालीम का कोई सिलसिला नहीं बना पाएंगे। मैंने बहुत चंगा लगे जी, मेरे दोस्त हैं और बड़ी लंबी चौड़ी दोस्ती आई दी नहीं। जदों SP होंदे सन उदों तो लैके अज तक असी एक दूजे नाल जुड़े दे आ, दोस्ती निभाने आ। अक्सर महफिलां जमदियां न, उन्हां दे घर कदी मेरे कदी किते, और ये तो रही उन्हां दी जिहड़ी शख्सियत एक दोस्ताना। लेकिन इसके अलावा जी अपनी कम्यूनिटी वास्ते, खास तौर पर गुजर बकरवाल कम्यूनिटी वास्ते जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने ये समाज जरा गुजर और ख़ास तौर पे बकरवाल समाज जरा कभी नहीं भूल सकता। मसूद चौधरी साहब को तो हम जानते हैं जब ये DIG जम्मू थे, तो उनका जो कंडक्ट था उस वक़्त भी लोगों से कितना पोलाइट था। और अभी रिसेंटली 2 साल पहले जो यूनिवर्सिटी बनाई है राजौरी में, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, वो देखने का मौका मिला, तो वो इतनी प्यारा उसका आर्किटेक्ट देखा कि नेचुरल ब्यूटी वैसे की वैसी प्रिजर्व्ड है, और बिल्डिंग्स इधर उधर बना कर के वो बड़ी प्यारी चीज़ है। और ये जो गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है, ये तो एक इसकी लाइब्रेरी हमने देखी। पिछले दिनों हमने यहाँ मीटिंग की और किताबें देखी, और यहाँ पर जो फोटोग्राफी करके जो गुज्जर कौम को यहाँ दर्शाया गया है, मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि जो गुज्जर कौम है ये इस जम्मू कश्मीर जो रियासत हुआ करती थी, हम आज भी उसको रियासत ही मानते हैं, उसके सही जो प्रिजर्व किया है वो गुज्जर कौम ने किया है। काज़मी, जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसके अलावा एडवोकेट हूँ बाई प्रोफेशन। चौधरी मसूद साहब जो हैं उनको मैं
उस वक्त से जानता हूँ जब वो डीएसपी के तौर पे जब आए थे। मेरे वालिद साहब उन दिनों उनके पास ये एज ए प्रोबेशनर आए और जब भी मेरे साथ तारुफ हो, तो ये बड़े हमागीर ये शख्सियत है कि इनमें बात करने का बड़ा एक असलूब और चीज़ों को समझने का और समझाने का जो है एक नई तर्ज थी इनमें, जिससे मैंने भी इनसे काफ़ी बातें जो हैं वो सीखी। मैं हमीद चौधरी, चेयरमैन गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट। आज का जो प्रोग्राम हमारे गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑडिटोरियम में मुनक्कद किया गया था, ये डॉक्टर मसूद चौधरी साहब की बायोग्राफी जो लिखी गई थी उसके मुतालिक था, और जिसमें हमारे इस फंक्शन के जो चीफ गेस्ट थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, और उनके साथ बहुत सी बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ और बहुत मसूद साहब के साथ जो ज़िंदगी में हम सफ़र रहे हैं और चले हैं, जहाँ उनके साथ नौकरी की है, जहाँ उनके साथ दोस्ती है, उन सबको हमने दावत दी। तो तकरीबन बरादरी के जो चीदा लोग पूरी रियासत से यहाँ तशरीफ़ लाए थे और बहुत ही कामयाब फंक्शन हुआ। और आज उनकी ज़िंदगी पे जो किताब लिखी गई थी वो रिलीज़ की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हाथ से, और हमें बड़ी खुशी है इस चीज़ की। बतौर चेयरमैन और जितने मेरे ट्रस्टी साथी हैं, हम सब की तरफ से ये पूरी आवाम को और सबको मुबारकबाद देते हैं कि हमारा ये बड़ा ही एक ख़ास दिन था आज के लिए। ये हमारी गुज्जर कौम के लिए फ़ख्र की बात है कि आज चौधरी मसूद साहब जो हैं उनके बारे में जो किताब लिखी थी वो रिलीज़ हुई गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में। मसूद चौधरी साहब के बारे में बोलने के लिए बड़ा वक्त चाहिए, जो शायद इस वक्त है नहीं है हासिल। मसूद चौधरी साहब एक इंडिविजुअल नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। पिछले 30 सालों से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। पुलिस महकमे में भी साथ साथ काम करते रहे, उनके अंडर भी रहे और उनसे सीखा। और यहाँ जो ट्रस्ट बनाया है, शुरुआत से लेकर आज तक हम जुड़े रहे। तो उनको मसूद चौधरी साहब जो हैं, जैसे शख्सियात जो हैं वो सदियों में कहीं एक बार पैदा होते हैं, और ये अल्लाह ताला पैदा करता है और कोई काम देता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से काम लेता है। उनसे अल्लाह ताला ने ये काम लिया है कि जो सोसाइटी में पसमानदा तबके थे, बिलखुसूस गुज्जर कम्युनिटी जो हर लिहाज से पसमानदा थी, उसको उठाने में, उसको एक कॉन्फिडेंस देने में, उसकी तालीम और तरबियत देने में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी है। मैं अरशद चौधरी, मेंबर गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, आपसे ये कहना चाहूँगा कि मसूद चौधरी साहब की शख्सियत हमारे लिए तो वफादारी फ़िक्र है। पूरी कौम के लिए जो रहनुमाई उन्होंने कौम की है, शायद ही को कर पाएगा। उन्होंने हर फील्ड में एजुकेशन के फील्ड में एक इंस्टीट्यूशन कायम किया, जिससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हुए और गुजर कौम को एक नई दिशा दी, नई डायरेक्शन दी, नई लाइन दी, लोगों में एक इत्मीद पैदा किया। और यहाँ पे आज हम खड़े हैं गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में, इनको बनाने में, उनकी रहनुमाई में हम सब लोगों ने उनका साथ दिया। मसूद चौधरी साहब से मेरे ताल्लुकात साल 1982 में शुरू हुए, जब मैं एक तालिब इल्म था। वो उसके बाद मसूद साहब SSP जम्मू लगे, तो मेरा उनके साथ आना जाना रहा। 1991 में हमने मिल के मसूद चौधरी साहब की सदारत में यहाँ गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, और तब से लेके हम मसूद साहब के साथ मुंसलिक रहे। जहाँ तक मसूद साहब की ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने लॉ की डिग्री जम्मू यूनिवर्सिटी से हासिल की, तो मैं मसूद साहब के पास आया। तो मसूद साहब ने मुझे पूछा कि देखो, अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो फिर एक नौकरी की तरफ आप चले जाओ, लेकिन अगर आप वकालत करना चाहते हो तो फिर वकालत की तरफ जाओ, लेकिन दो किश्तियों पे पाँव नहीं रखना, आप एक प्रोफेशन को पकड़ो जहां आप जाने चाहते हो। तो मैंने उनको कहा कि मैं वकालत करना चाहता हूं। तो मसूद साहब ने सबसे पहले मुझे MC छागला की किताब जो है रोज़ेज़ इन दिसंबर, वो मुझे अपने पास से दी उन्होंने कि आप इस किताब को पढ़ो अगर आपने एक अच्छा वकील बनना है। ये समझता हूँ कि वो अपनी सोच को नौजवानों में मुंतकिल करना चाहते हैं, क्योंकि जो नौजवान हैं कौम का असासा हैं। तो उनका जो विज़न है कि
नई नस्ल तक उनकी जो खिदमात हैं वो एक किताब की सूरत में, उनके जो तजर्बात हैं उनको उन्होंने कलमबंद किया है। तो ये किताब जो आज इजरा हुआ है जिसका, तो ये आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, इंस्पिरेशन का सोर्स बनेगा। 2003 में मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया था, तो 2017 तक ये इतना लंबा सफ़र रहा कि पब्लिक स्कूल में, इसमें जो हमें एक मोटिवेशन की जो किरण जो हमें नज़र आती थी अपने स्कूल में, वो वाहिद एक इंसान थे, वो थे चौधरी मसूद साहब। नाजरीन, यह थी एक रिपोर्ट जी कि मसूद चौधरी साहब की किताब का रिलीज़ का सिलसिला हमने बनाई थी। अगले हफ्ते फिर वैगी मुलाकात, दियो इजाज़त, रब रखो।